ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका और इजराइल को मन मुताबिक कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। अमेरिका और इजराइल के हमलों पर ईरान जोरदार पलटवार कर रहा है, जिसके बाद अब जंग में जमीनी हमले की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आसमान से बम और मिसाइलें बरस रही हैं, समंदर में भी हमले हो रहे हैं। ईरान के कई इलाकों में तबाही का मंजर साफ दिख रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को वो सफलता नहीं मिल रही है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। ऐसे में व्हाइट हाउस में नए सैन्य विकल्पों पर चर्चा तेज हो गई है, जिसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया है। ईरान में अमेरिकी सैनिक भेजने की संभावना को खारिज नहीं कर रहे हैं। सारे विकल्प मौजूद हैं। अमेरिकी सेना सिर्फ तब जमीन पर उतरेगी जब हालात बेहद नाजुक हो जाएंगे। जमीन पर सैनिकों का इस्तेमाल सिर्फ बहुत अच्छे कारण से किया जाएगा। सैनिक वहां जाकर ईरान का यूरेनियम कब्जे में ले सकते हैं। यह यूरेनियम रिएक्टर ईंधन बनाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे परमाणु हथियार भी बनाए जा सकते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा, यदि अमेरिका जमीनी हमला करता है तो हमारे सैनिक उनका इंतजार कर रहे हैं। वहीं ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी ने कहा, IRGC कम से कम 6 महीने तक चलने वाले फुल स्केल हाई इंटेंसिटी वॉर के लिए तैयार है। बड़े पैमाने पर और लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की जरूरतों के हिसाब से हमारे भारी मिसाइलों, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के हथियारों के जखीरे के साथ साथ कई ड्रोन और अटैक वेसल सप्लाई किए गए हैं। ईरान से लेकर इजरायल और अमेरिका के सहयोगी खाड़ी के दूसरे देशों में दिन रात मौत बरस रही है। फाइटर जेट्स, मिसाइल और ड्रोन लगातार आग बरसा रहे हैं, लेकिन कोई भी पक्ष झुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या अमेरिका जमीनी कार्रवाई कर युद्ध को खत्म कर पाता है या फिर उसके लिए ये दूसरा वियतनाम वॉर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका शायद अब अपना प्लान एक्टिवेट कर सकता है बूट ऑन ग्राउंड्स का, और इसको लेकर क्या जानकारी नई सामने आई है आपके सामने वो जानकारी रखते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि इजराइल 1000 से 1200 किलोमीटर तक क्योंकि पहुंच सकता है बहुत आसानी से, तो स्पेशल फोर्स का इस्तेमाल करके ये स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया जा सकता है। मोसाद ने इसके लिए पूरा खाका तैयार कर लिया, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल की। जॉर्डन 1000 किलोमीटर में है। इसके अलावा जॉर्डन में अमेरिकी ठिकाने हैं, उनकी भी मदद ली जा सकती है। कतर की बात करें तो यहाँ 500 से 700 ही किलोमीटर है, और कतर में भी 10,000 अमेरिकी सैनिक है। तो पूरा ऑल अराउंड अगर घिरना चाहे ईरान को, तो जो बेसिस तबाह कर रहा है ईरान, इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे डर है कि ऑल अराउंड वो घिरा हुआ है। यूएई से भी ऐसा है कि उम्मीद है कि हो सकता है वो भी साथ दे, क्योंकि उनके भी अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं। इराक में कुर्द लड़ाकों का एक्शन लगातार चल रहा है, उनसे भी मदद की बात आ रही है, और अरब सागर से भी हमला संभव है। अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैनात हैं, पहले 2 थे, अब तीसरा भी आ चुका है। तो अब आप समझ जाइए कि ईरान को लेकर अमेरिका ये बड़ी प्लानिंग कर सकता है अगर अभी भी हालात नियंत्रण में उनके नहीं आते हैं। हमारे साथ डिफेंस पैनल में कर्नल मयंक चौबे सर भी जुड़ गए हैं। चौबे सर, ये जो हम एनालिसिस कहीं ना कहीं कर रहे हैं कि बूट ऑन ग्राउंड्स की बात हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक तरह से कहें कि एजेंडाज हैं जो अचीव नहीं हो पाए हैं अमेरिका के लिए। आपको क्या लगता है सर? बहुत बहुत धन्यवाद सलोनी इस प्रश्न के लिए। देखिए, बूट्स ऑन ग्राउंड्स की तैयारी कैसे होती है। पहले आप वहां के सारी रसद सप्लाई को काटते हैं। आपने नोट किया होगा कि परसों कारज नाम की जगह है ईरान में, जिसके ऊपर उसके तेल के भंडार हैं, उस पर अटैक किया गया। कारज जो है वो तेल सप्लाई करता है ईरानियन आर्मी को। मैं कह रहा हूँ ईरानियन आर्मी, मैं IRGC नहीं कह रहा हूँ। ईरानियन आर्मी जो है वो ईरान की सोवरेन टेरिटरी को कंट्रोल करती है, उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है। इन्होंने कारज की जो तेल क्षमता थी उसको समाप्त किया। कारज के ठीक ऑपोजिट पड़ता है इराक का इरबिल। इरबिल में इनकी पेशकदमी पहले से चल रही थी। न्यूज़ में आ रहा था कि अमेरिकन फोर्सेस वहां पर मूव कर रही हैं। वो इलाका कुर्द इलाका है, और कुर्द के साथ में हाथ जोड़ने की बात, मिलाने की बात जो थी ट्रंप साहब ने की थी, फिर बाद में उसका नकारा भी था। खैर, उस बात पे हम नहीं जाएंगे।
लेकिन कुर्द जो हैं वो खमेनाई रजीम, जो मुल्ला रजीम थी, उससे नाखुश हैं। तो एक फ्रंट वो खुलता है। यहां पर देखने में ये आया है कि बहरीन पर बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड अटैक ईरान द्वारा जो है वो किया जा रहा है। इस समय मेरे पास में जो खबर मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है कि बहरीन में एक इंपॉर्टेंट तेल का भंडार, एक रिफाइनरी है बापको के नाम से। ये पूरी के पूरी 5th फ्लीट जो कि यूएस नेवी की है, बहरीन में स्थित है, उसको तेल सप्लाई करती है। पर डे 267,000 बैरल तेल ये परिष्कृत करती है। तो इसको वहां से निकाला गया है ईरान द्वारा। तो देखिए, बहरीन में इस समय जमीनी लड़ाई चल रही है। जो रिफाइनरी तेल सप्लाई करती है 5th नेवल फ्लीट को, उसको जलाया गया है, उसमें आग लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अब ये फ्रंट जो है वो जमीनी लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा है। जी सलोनी जी, बड़ी बात कह रहे हैं आप कि जमीनी लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा है, और इसके और भी पहलू हैं, इस पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। कर्नल शैलेंद्र, आप भी 10 सेकंड में अगर छोटा सा पॉइंट ऐड कर दें तो फिर हम 25 तस्वीरें दिखाएं दर्शकों को। देखिए, जब आप बात करते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड की, ये दो तरह का बूट्स ऑन ग्राउंड है। एक है आप ग्राउंड ऑपरेशन कर वापस आ जाएं, आप अपना टारगेट अचीव करें और वापस आ जाएं ऑब्जेक्टिव, और एक है कि परमानेंट बूट्स ऑन ग्राउंड। मुझे लग रहा है इन दोनों ऑप्शंस को यूएस और इजराइल खुला रखेगा और जरूरत पड़ने पर अपने तरीके से इसको इंप्लीमेंट करेगा। बिल्कुल, बड़ी बात कह रहे हैं आप। इसे स्पेशल ऑपरेशन के तौर पर भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसको और ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका और इजराइल को मन मुताबिक कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। अमेरिका और इजराइल के हमलों पर ईरान जोरदार पलटवार कर रहा है, जिसके बाद अब जंग में जमीनी हमले की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आसमान से बम और मिसाइलें बरस रही हैं, समंदर में भी हमले हो रहे हैं। ईरान के कई इलाकों में तबाही का मंजर साफ दिख रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को वो सफलता नहीं मिल रही है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। ऐसे में व्हाइट हाउस में नए सैन्य विकल्पों पर चर्चा तेज हो गई है, जिसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया है। ईरान में अमेरिकी सैनिक भेजने की संभावना को खारिज नहीं कर रहे हैं। सारे विकल्प मौजूद हैं। अमेरिकी सेना सिर्फ तब जमीन पर उतरेगी जब हालात बेहद नाजुक हो जाएंगे। जमीन पर सैनिकों का इस्तेमाल सिर्फ बहुत अच्छे कारण से किया जाएगा। सैनिक वहां जाकर ईरान का यूरेनियम कब्जे में ले सकते हैं। यह यूरेनियम रिएक्टर ईंधन बनाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे परमाणु हथियार भी बनाए जा सकते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा, यदि अमेरिका जमीनी हमला करता है तो हमारे सैनिक उनका इंतजार कर रहे हैं। वहीं ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी ने कहा, IRGC कम से कम 6 महीने तक चलने वाले फुल स्केल हाई इंटेंसिटी वॉर के लिए तैयार है। बड़े पैमाने पर और लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की जरूरतों के हिसाब से हमारे भारी मिसाइलों, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के हथियारों के जखीरे के साथ साथ कई ड्रोन और अटैक वेसल सप्लाई किए गए हैं। ईरान से लेकर इजरायल और अमेरिका के सहयोगी खाड़ी के दूसरे देशों में दिन रात मौत बरस रही है। फाइटर जेट्स, मिसाइल और ड्रोन लगातार आग बरसा रहे हैं, लेकिन कोई भी पक्ष झुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या अमेरिका जमीनी कार्रवाई कर युद्ध को खत्म कर पाता है या फिर उसके लिए ये दूसरा वियतनाम वॉर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका शायद अब अपना प्लान एक्टिवेट कर सकता है बूट ऑन ग्राउंड्स का, और इसको लेकर क्या जानकारी नई सामने आई है आपके सामने वो जानकारी रखते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि इजराइल 1000 से 1200 किलोमीटर तक क्योंकि पहुंच सकता है बहुत आसानी से, तो स्पेशल फोर्स
का इस्तेमाल करके ये स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया जा सकता है। मोसाद ने इसके लिए पूरा खाका तैयार कर लिया, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल की। जॉर्डन 1000 किलोमीटर में है। इसके अलावा जॉर्डन में अमेरिकी ठिकाने हैं, उनकी भी मदद ली जा सकती है। कतर की बात करें तो यहाँ 500 से 700 ही किलोमीटर है और कतर में भी 10,000 अमेरिकी सैनिक है। तो पूरा ऑल अराउंड अगर घेरना चाहे ईरान को, तो जो बेसिस तबाह कर रहा है ईरान, इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे डर है कि ऑल अराउंड वो घिरा हुआ है। यूएई से भी ऐसा है कि उम्मीद है कि हो सकता है वो भी साथ दे, क्योंकि उनके भी अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं। इराक में कुर्द लड़ाकों का एक्शन लगातार चल रहा है, उनसे भी मदद की बात आ रही है और अरब सागर से भी हमला संभव है। अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैनात हैं, पहले 2 थे, अब तीसरा भी आ चुका है। तो अब आप समझ जाइए कि ईरान को लेकर अमेरिका ये बड़ी प्लानिंग कर सकता है अगर अभी भी हालात नियंत्रण में उनके नहीं आते हैं। हमारे साथ डिफेंस पैनल में कर्नल मयंक चौबे सर भी जुड़ गए हैं। चौबे सर, ये जो हम एनालिसिस कहीं ना कहीं कर रहे हैं कि बूट ऑन ग्राउंड्स की बात हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक तरह से कहें कि एजेंडाज हैं जो अचीव नहीं हो पाए हैं अमेरिका के लिए। आपको क्या लगता है सर? बहुत बहुत धन्यवाद सलोनी इस प्रश्न के लिए। देखिए, बूट्स ऑन ग्राउंड की तैयारी कैसे होती है। पहले आप वहां के सारी रसद सप्लाई को काटते हैं। आपने नोट किया होगा कि परसों कारज नाम की जगह है ईरान में, जिसके ऊपर उसके तेल के भंडार हैं, उस पर अटैक किया गया। कारज जो है वो तेल सप्लाई करता है ईरानियन आर्मी को। मैं कह रहा हूँ ईरानियन आर्मी, मैं IRGC नहीं कह रहा हूँ। ईरानियन आर्मी जो है वो ईरान की सोवरेन टेरिटरी को कंट्रोल करती है, उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है। इन्होंने कारज की जो तेल क्षमता थी उसको समाप्त किया। कारज के ठीक ऑपोजिट पड़ता है इराक का इरबिल। इरबिल में इनकी पेशकदमी पहले से चल रही थी। न्यूज़ में आ रहा था कि अमेरिकन फोर्सेस वहां पर मूव कर रही हैं। वो इलाका कुर्द इलाका है और कुर्द के साथ में हाथ जोड़ने की बात, मिलाने की बात जो थी ट्रंप साहब ने की थी, फिर बाद में उसका नकारा भी था। खैर, उस बात पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन कुर्द जो हैं वो खमेनाई रजीम, जो मुल्ला रजीम थी, उससे नाखुश हैं। तो एक फ्रंट वो खुलता है। यहां पर देखने में ये आया है कि बहरीन पर बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड अटैक ईरान द्वारा जो है वो किया जा रहा है। इस समय मेरे पास में जो खबर मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है कि बहरीन में एक इंपॉर्टेंट तेल का भंडार, एक रिफाइनरी है बापको के नाम से। ये पूरी के पूरी 5th फ्लीट जो कि US नेवी की है, बहरीन में स्थित है, उसको तेल सप्लाई करती है। पर डे 267,000 बैरल तेल ये परिष्कृत करती है। तो इसको वहां से निकाला गया है ईरान द्वारा। तो देखिए, बहरीन में इस समय जमीनी लड़ाई चल रही है। जो रिफाइनरी तेल सप्लाई करती है 5th नेवल फ्लीट को, उसको जलाया गया है, उसमें आग लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अब ये फ्रंट जो है वो जमीनी लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा है। जी सलोनी जी, बड़ी बात कह रहे हैं आप कि जमीनी लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा है और इसके और भी पहलू हैं, इस पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। कर्नल शैलेंद्र, आप भी 10 सेकंड में अगर छोटा सा पॉइंट ऐड कर दें तो फिर हम 25 तस्वीरें दिखाएं दर्शकों को। देखिए, जब आप बात करते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड की, ये 2 तरह का बूट्स ऑन ग्राउंड है। एक है आप ग्राउंड ऑपरेशन कर कर वापस आ जाएं, आप अपना टारगेट अचीव करें और वापस आ जाएं ऑब्जेक्टिव, और एक है कि परमानेंट बूट्स ऑन ग्राउंड। मुझे लग रहा है इन दोनों ऑप्शंस को US और इजराइल खुला रखेगा और जरूरत पड़ने पर अपने तरीके से इसको इंप्लीमेंट करेगा। बिल्कुल, बड़ी बात कह रहे हैं आप। इसे स्पेशल ऑपरेशन के तौर पर भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसको और